गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे वाइट गर्व के बारे में, जो हमने वहां पर कंप्लीट कर लिया था। आज जो शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट इंसेक्ट वो है लॉकस्ट और ग्रास हॉपर। लॉकस्ट एंड ग्रास हॉपर। बेसिकली जो ये इंसेक्ट है ये ग्रास पर या ग्रीनरी पर डिपेंडेंट इंसेक्ट है। तो शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके साइंटिफिक नेम से। इसका साइंटिफिक नेम है सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। सिस्टोसर्का सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया इसका साइंटिफिक नेम है। 2 स्टेप में हम लिख रहे हैं। पहले भी आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप इसके जीनस को, सेकंड स्टेप इसकी स्पीशीज को शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका जीनस और ये हो गया इसकी स्पीशीज। अब करते हैं नेक्स्ट का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम करते हैं फर्स्ट फाइलम, फिर करते हैं क्लास, फिर करते हैं ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज की। तो शुरू कर रहे हैं सबसे पहले इसका फाइलम। तो फाइलम जितने भी इंसेक्ट है उनमें कॉमन है। फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट जो इसका क्लास है वो है इंसेक्ट का। ठीक है, तो देखो फाइलम हो गया आर्थ्रोपोडा, फिर इसका क्लास हो गया इंसेक्टा, फिर इसका ऑर्डर। ऑर्डर यहां पर इंपॉर्टेंट है। इसका जो ऑर्डर होता है वो है ऑर्थोप्टेरा। फिर है इसकी फैमिली। मेन ऑर्डर और फैमिली ही डिफरेंट होती है, तो इसकी फैमिली है एक्रिटिडी। एक्रिटिडी ये इसकी फैमिली है। फिर है इसका जीनस। जीनस अपने लिखा है सिस्टोसर्का। और इसकी स्पीशीज हो गई वो ग्रिगेरिया। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आपने देख लिया। फिर बात करते हैं इसके बेसिक फीचर्स की। तो इंसेक्ट्स और ग्रासहॉपर है, ये बेसिकली इंटरनेशनल एनिमी की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। इनकी जो टोटल स्पीशीज है वो है 5000। टोटल जो नॉन स्पीशीज है वो है 5000 है। और इनमें से 9 जो स्पीशीज है वो है एक्चुअल में लॉकस्टा। जो 9 स्पीशीज है उन्हीं को अपन क्या कह रहे हैं, लॉकस्टा बोल रहे हैं। इंडिया के अंदर जो इसकी स्पीशीज है वो 3 स्पीशीज प्रेजेंट है। इंडिया में इसकी कितनी है, 3 स्पीशीज। जो फर्स्ट स्पीशीज है वो है डेजर्ट लॉकस्टा। जो सेकंड स्पीशीज है वो है माइग्रेट लॉकस्टा। और जो थर्ड है वो है बॉम्बे। ये 3 स्पीशीज डेजर्ट लॉकस्टा। ये जो फर्स्ट है तो इसका साइंटिफिक नेम है वो है सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, जिसका अपन डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा डेंजरस और हार्मफुल स्पीशीज होती है पूरे वर्ल्ड में। होल वर्ल्ड के अंदर 70 कंट्रीज के अंदर ये अपनी प्रेजेंटेशन शो ऑफ कर रही है। और 3 करोड़ किलोमीटर एरिया के अंदर ये अपनी अवेलेबिलिटी प्रेजेंट कर रही है। तो ये था डेजर्ट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट है वो है माइग्रेटरी लॉकस्टा। ये जो स्पीशीज है ये बेसिकली राजस्थान और गुजरात में अवेलेबल होती है। और ईयर के अंदर पर एनम ये 2 टाइम रिप्रोडक्शन करती है
और इसकी मैनी जनरेशंस क्या होती है यहाँ पर जनरेट होती है पर ईयर, ठीक है, क्योंकि इसकी रिप्रोडक्शन स्किल बहुत हाई है, इसीलिए बहुत ज्यादा इफेक्टेबल होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं बॉम्बे लोकस्टा। जो बॉम्बे लोकस्टा उसका साइंटिफिक नेम है पतंगा सक्सेसिनेटा, पतंगा सक्सेसिनेटा। फिर ये जो स्पीसीज है ये गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक पूरे इंडिया के अंदर अवेलेबल है, और इसका जो लॉकस्ट होता है वो डेजर्ट स्पीसीज से स्मॉल साइज का होता है, और पर एनम इसकी सिंगल जनरेशन अवेलेबल होती है। तो ये थे इसके तीनों स्पीसीज जो हमने बात की। फर्स्ट थी कौन सी, अपनी डेजर्ट लोकस्टा, जिसको साइंटिफिक बोलते हैं उसको सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया, ये साइंटिफिक नेम यही है। फिर बात करते हैं माइग्रोट्रा लोकस्टा, जिसको अपन बोलते हैं स्पीसीज, जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है लोकस्टा माइग्रेटोरिया, लोकस्टा माइग्रेटोरिया, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। और फिर है बम्बई लोकस्टा, इसको बोलते हैं पतंगा सक्सेसिनेटा, पतंगा सक्सेसिनेटा। और ये हो गया सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया। तो ये तीनों स्पीसीज जो इंडिया में अवेलेबल है इनकी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स को हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक फेज थ्योरी यहाँ पर एक्टिवेट है। फेज थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जो जो लोकस्टा है ये 2 फेज के अंदर अपने आप को शो ऑफ करता है। एक होता है इसका जो सॉलिटरी फेज है, और एक है इसका ग्रेगेरियस फेज होती है। सॉलिटरी फेज होती है वो सिंगल लोकस्टा के लिए होती है, और ग्रेगेरियस होती है वो इसमें नंबर ऑफ लोकस्टा या नंबर ऑफ इंसेक्ट क्या होते हैं, हायर होते हैं, या एज ए ये कॉलोनी की बात करेंगे यहाँ पर। तो शुरू कर रहे हैं इसकी सिम्टम्स के अंदर। तो सिम्टम्स देखते हैं अपन, उससे पहले इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। बेसिकली इंसेक्ट 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, जो अपन ने पहले बात की थी, ठीक है। ये हो गया इसका हेड, ये हो गया इसका ट्रंक, और ये हो गया इसका एब्डोमेन, ठीक है। 3 मेजर पार्ट हो गए। अब इसके हेड पार्ट के अंदर क्या होते हैं, 1 पेयर क्या होते हैं एंटीना अवेलेबल होते हैं, और A1 पेयर क्या होता है इसके अंदर आई प्रेजेंट होती है, ठीक है। हेड पार्ट में यहां पर इसके माउथ ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ये हो गए इसके माउथ ऑर्गन, ठीक है। हेड पार्ट कंप्लीट हो गया। हेड पार्ट में क्या आया, 1 पेयर एंटीना, 1 पेयर आई और माउथ ऑर्गन। फिर बात कर रहे हैं इसके थॉरेक्स पार्ट की। तो थॉरेक्स पार्ट से क्या निकलते हैं, इसके अपेंडेजेस निकलते हैं। तो देखो अपेंडेजेस 2 टाइप के होते हैं। ये जो अपेंडेज होते हैं फ्रंट, जो साइज के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ये होते हैं इसके अंदर मूविंग, इनको बोलते हैं मूविंग लेग्स, मूविंग या इसको बोलते हैं वॉकिंग, वॉकिंग लेग्स, ठीक है। फिर क्या होता है इसके अंदर 1 पेयर कैसे होते हैं, जंपिंग लेग्स होते हैं। तो जंपिंग लेग्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, वो भी कहां से निकलते हैं, ये इसके कौन से हो गए, जंपिंग लेग्स। और फिर इसके अंदर क्या होता है, 2 पेयर विंग्स होते हैं, ये होते हैं विंग्स,
ठीक है। अब ये विंग्स क्या करेंगे, 2 पेयर होते हैं, 1 पेयर तो इसकी बॉडी को कवर करता है और 1 पेयर क्या करता है, इसको फ्लाइंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बता दी। अब जो इसकी जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो वो अपन कर रहे हैं इसमें फेज थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें होती है फेज थ्योरी। फेज थ्योरी एक्चुअली में फेज थ्योरी है क्या, तो जो डेजर्ट लॉकस्टा होता है तो वो क्या करता है, बेसिकली 2 फेज के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट फेज जो होती है इसकी होती है सॉलिटरी फेज। तो बात करते हैं सॉलिटरी फेज। इन दिस फेज लॉकस्टा नंबर इज वेरी बिग एंड लाइट ग्रीन कलर एंड एडल्ट इज ऑफ डिफरेंट कलर एंड बिहेव एज ग्रासहॉपर। जो एडल्ट के साथ में बिहेवियर वो कैसा होता है, थोड़ा सा इक्वल होता है, मतलब एक बेसिक एडल्ट और जो ये अपना सॉलिटरी फेज का एडल्ट होता है ये लगभग इक्वल बिहेव करते हैं। इसका जो निम्फ है वो एक्चुअल में ग्रीन कलर का अवेलेबल होता है और जो एडल्ट फेज होती है वो होता है लाइट ग्रे कलर का इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये थी सॉलिटरी फेज। फिर बात करते हैं कौन सी, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस फेज, ये जो फेज होती है ये इसकी कौन सी है, एज ए ग्रुपिंग स्टेज है। तो इन दिस फेज लॉकस्टा इज फाउंड इन अ लार्ज नंबर, लॉकस्टा फाउंड इन ए लार्ज नंबर इन ग्रुप एज ए निम्फ, मतलब इसमें निम्फ के बहुत सारे, जो ये फेज होती है इस फेज के अंदर लॉकस्टा के जो निम्फ होते हैं वो ग्रुपिंग में होते हैं और इनकी क्वांटिटी बहुत हायर होती है। फिर जो इसमें निम्फ होता है वो होता है ब्लैक कलर का होता है और उनकी जो फ्लाइंग स्टेज होती है वो होती है एज ए पैटर्न होता है, जो होता है एक पैरेलल पैटर्न होता है, मींस एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही क्या करते हैं ये फ्लाइंग कर रहे हैं। उसके बाद में जो इसका अनमैच्योर एडल्ट होता है, इमैच्योर एडल्ट होता है वो पिंक कलर का होता है और जैसे ये मैच्योर फेज में आता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योर कंडीशन में आ जाएगा तो इसका जो कलर होता है वो चेंज होता है और ये कलर पिंक से येलो हो जाता है। वापस नोटिस करना, जो येलो कलर की लॉकस्टा होती है वो पूरी तरह से कैसी होती है, मैच्योर होती है। इमैच्योर एडल्ट कौन सा होता है, पिंक कलर का होता है और जो निम्फ होता है वो होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। ब्लैक कलर से ये ग्रे कलर होता है, ग्रे से फिर पिंक होता है, पिंक से येलो होता है। तो ये था इसका कौन सा जो अपना सेकेंड फेज थी ग्रेगेरियस फेज, वो अपन ने देख ली। अब इसकी जो फर्स्ट फेज है कौन सी, सॉलिटरी फेज, और सेकंड है ग्रेगेरियस फेज। इस फेज में कन्वर्जेशन होता है, वो होता है स्पेशल स्टेज होती है, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसिएंट फेज, इसके थ्रू आउट होता है। नोटिस करो, solitary phase convert into gregarious phase by transient phase. So in this life cycle 3 major phases are available. One is solitary phase, second is transit phase and third is gaseous phase. In all these 3 stages the habitat, the body structure, the shape, the color are different from each other. So clearly identify from as a structure, as a color, as a pattern, as a habitat, ठीक है। तो ये इनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, तीनों फेज को बाय विजन डायरेक्टली इनके शेप, साइज, कलर, हैबिटेट के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना फेज थ्योरी। फिर बात करते हैं इसके म्यूटेशनल प्लांट्स की। तो ये जो इंसेक्ट है ये बेसिकली खरीफ क्रॉप पर डिपेंडेंट है, तो डायरेक्टली खरीफ क्रॉप्स है वो ज्यादा इफेक्टेड होगी। तो देखते हैं, प्लांट्स। तो बेसिकली खरीफ क्रॉप इससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती है और वो कौन कौन सी है, तो वो आप देखिए
जैसे बाजरा होता है, जैसे ग्राउंडनट है, जैसे चिलीज है, ग्वार है, मूंग है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ऑल ओवर ट्रीज हैं, वो इससे इफेक्टेड होते हैं। तो मोस्टली ईच प्लांट क्या है, इससे इफेक्टेड है। ठीक है, वापस चेक कर रहे हैं। इसके जो न्यूट्रिशनल प्लांट्स हैं वो है इसका बाजरा हो गया, ग्राउंडनट हो गया, पीनट हो गया, चिलीज हो गई, फिर ग्वार हो गया, मूंग हो गया, फिर वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, ऑल ओवर ट्रीज हो गए। तो ये इसके न्यूट्रिशनल प्लांट्स हैं। तो ये लगभग हर प्लांट को करता है, इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं, नेक्स्ट है लॉस एंड इंपॉर्टेंस। तो ये जो इंसेक्ट है, ये अभी अपने बात की इसमें न्यूट्रिशनल प्लांट की, ऑल ओवर प्लांट्स इससे इफेक्टेड है, बट कुछ प्लांट्स है लाइक इट कैलोट्रोपस, नीम, डटूरा, फिर जामुन, फिर है शीशम, फिग, ये ऐसे प्लांट है जिनको ये इफेक्ट नहीं करता। इसके अलावा जितने भी इसके ऑप्शन में जितने भी अदर प्लांट है वो सारे डिस्ट्रॉय करता है, बट ये प्लांट क्या है, सेफ है। और इसकी जो लॉस है वो डिपेंड करती है इसके ग्रुप में कितने मेंबर्स अवेलेबिलिटी है, उन पर डिपेंड करता है। जैसे अभी राजस्थान के अंदर इसका इफेक्ट हुआ था, तो उसके ग्रुप के अंदर नंबर्स ऑफ इंसेक्ट्स बहुत हाई थे, लगभग 3 मिलियन तक इसकी क्वांटिटी अवेलेबल थी। तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि बहुत हाई लेवल पर इन्होंने इफेक्ट डाला था, लॉस किया था। तो इसकी जो लॉस की रेट होती है वो नंबर्स ऑफ इंसेक्ट्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है लाइफ साइकिल। देखो, लाइफ साइकिल में बेसिकली मैं आपको लाइन डायग्राम दिखाता हूँ। लाइफ साइकिल का डायग्राम आपको बीच में वीडियो में डाल रहा हूं, आप देखना उसको। आपने डायग्राम देखा, तो अब शुरू कर रहे हैं। मैं उसी डायग्राम को लाइनर टाइप में आपको शो ऑफ कर रहा हूं। ये है इसका एडल्ट। एडल्ट ने रिलीव किए क्या, एग्स। एग्स से निकलता है निम्फ, और निम्फ कन्वर्ट होता है एडल्ट में। बट यहां पर 5 मोल्टिंग फेज कंप्लीट होती है। 5 मोल्टिंग फेज कंप्लीट होने पर ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ, और ये हो गई फिफ्थ। ये 5 मोल्टिंग फेज कंप्लीट होगी, उसके बाद में निम्फ कन्वर्ट होगा एडल्ट में। तो इसको अपन कह सकते हैं, ये जो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसमें कन्वर्ट होता है। डिपेंड होता है, जो निम्फ होता है वो होता है एज ए कैटरपिलर, और उसके बाद में जितने भी हैं वो सारे केवल शेप में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इनका शेप ही इंक्रीज होकर एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो यही इसकी बेसिक लाइफ साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं इसकी लाइफ साइकिल। तो जो ग्रास हॉपर है वो सेक्सुअली मैच्योर कंडीशन में आएगा, तो उसका जो कलर होता है वो होता है डार्क येलो। ये इसके आइडेंटिफाई है। स्पार्की येलो होता है जो अलग से आपको शो ऑफ होता है, और पॉपुलेशन के लिए ये एनी टाइम कैसा होता है, एक्टिवेट होता है। उसके बाद जैसे पॉपुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो फीमेल एग रिलीव करती है, और एग रिलीव कहाँ करता है, एज ए सोयल, वो भी कहाँ पर, 10 to 15 सेंटीमीटर डेप्थ में। पर टाइम फीमेल 50 से 150 तक 50 से 150 तक ग्रुप में एग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक फीमेल मोर देन 500 तक एग्स रिलीव कर सकती है। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं
इसके जो एग्स होते हैं उनका शेप होता है वो राइस जो सीड होता है उसके इक्वल होता है, कलर होता है उनका लाइट येलो। तो ये इसके सीड का, इसके एग का कलर होता है। तो इसके जो एग होता है उसका शेप होता है राइस के शेप का होता है। जो इसकी लेंथ होती है वो 7 से 8 mm। एग की जो लेंथ होती है 7 से 8 mm एग की लेंथ होती है, और जो इसकी विड्थ होती है वो होती है 1 mm। 1 mm इसके एग की विड्थ होती है। जो एग का हैचिंग पीरियड होता है वो होता है 10 से 14 डेज। हैचिंग पीरियड वो होता है 10 से 40 डेज। अब हैचिंग पीरियड क्या होता है? जैसे इंसेक्ट एग को रिलीव करता है, उस एग का ब्रेक होना, उससे कैटरपिलर का एक्सक्रीट होना, ये जो ड्यूरेशन होता है इसको बोलते हैं हैचिंग। ठीक है, तो हैचिंग ड्यूरेशन क्या होती है इसकी 10 से 40 डेज के मिड में होती है। उसके बाद एग से क्या करता है, जो वर्म होता है वो एज ए कैटरपिलर टाइप में यहाँ से एक्सक्रीट होता है, और एक्सक्रीट होकर सोइल में क्या करता है, मूविंग स्टार्ट करता है। और वहां पहुंचने के बाद में जैसे ही वो सोइल में आता है उसके बाद में एडल्ट में कन्वर्ट होता है। यहां से एडल्ट में कन्वर्ट होगा, उससे पहले ये 5 टाइम तक क्या करता है, मॉल्टिंग कंप्लीट करता है, और फिर हर बार मॉल्टिंग करके ये अपने शेप के अंदर क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है। शेप और कलर हर टाइम क्या होता है इसका, चेंजेबल। ये इसका इसके बाद में एडल्ट स्टेज में आ जाएगा। जो एडल्ट होता है वो 10 से 15 डेज में, जो भी एडल्ट स्टेज जनरेट कर लेता है उसके बाद में 10 से 15 डेज के अंदर ये मैच्योर होता है, यानी रिप्रोडक्टिव मैच्योर एडल्ट फेज में आने के 10 to 15 डेज के बाद में प्रेजेंट होती है। और जो ग्रास हॉपर होता है ये पूरे ईयर में 2 टाइम क्या करता है, एग्स रिलीव करता है। एक करता है कौन से, समर में, और एक करता है विंटर में। दोनों टाइम क्या करता है, ये एग रिलीव करता है। तो इसी रीजन से जो ग्रिगेडिया, जो डेजर्ट लॉकस्ट होता है वो बहुत इफेक्टेबल होता है, और बहुत हायर क्वांटिटी में क्या करता है, लॉस जनरेट करता है। ठीक है, तो ये था इसका लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल में हमने क्या बात की, देखो एक तो इसकी मैच्योरेशन फेज कब की, फिर इसके एग्स की बात कर ली, फिर हमने बात कर ली इसके अंदर इसका एग का पैटर्न कैसा होता है, कलर कैसा होता है, इसकी शेप, इसकी जो लेंथ है, इसकी विड्थ है वो बात कर ली, फिर हैचिंग पीरियड की बात की, फिर हमने यहाँ पर मैच्योरेशन फेज की बात की, और एग कब रिलीव होता है। ठीक है, फिर इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जैसा अपन हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है कौन सा, क्रॉप मैनेजमेंट, एक होता है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, और एक होता है केमिकल मैनेजमेंट। तो इसमें भी क्या है, 3 टाइप का मैनेजमेंट है। क्रॉप मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, एज ए प्रोसीजर, कौन सा, फार्मिंग प्रोसीजर पर डिपेंड करता है। तो देखो कब, नाइट टाइम पर, या जब सन ईस्ट होता है, सनसेट। फिर बात करते हैं इसकी क्रॉप मैनेजमेंट की। जो फर्स्ट है, क्रॉप मैनेजमेंट में नाइट टाइम पर या फिर जब सनसेट होता है उस टाइम पर क्या होता है, जो निम्फ होते हैं वो एक ही जगह स्टोर होते हैं। तो क्या करना है, जैसे यहां स्टोर हो गया तो इनको जो फ्लेम थ्रोइंग इंस्ट्रूमेंट आता है उसके थ्रू आउट क्या करना है, इसको बर्न कर देना है। इस टाइप का देखो इंस्ट्रूमेंट आता है, नोजल इस टाइप की होती है उसके अंदर, और यहां से रेगुलर क्या निकलती है, फ्लेम निकलती है। फ्लेम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, गैस फिल होती है, और लाइटर होता है इसमें। जैसे लाइटर स्पार्क करता है तो गैस फास्ट क्या करती है, बाहर निकलती है। तो गैस के प्रेशर से जो दूर तक क्या करती है, फाड़ तक क्या करती है, गैस जाएगी। और तो वहां जैसे यहाँ पर इसके निम्फ प्रेजेंट है तो प्रेशरली इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये होता है कौन सा, फ्लेम थ्रोइंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। फिर जो इसका नीम ट्री होता है, ठीक है, वो इससे इफेक्टेड नहीं होता। तो उसका जो सीड होता है, उसका सीड का ऑयल निकालकर 0.1% सीड ऑयल होता है ना नीम का, उसको 0.1%
लेकर कंसंट्रेशन में, और उसका स्प्रे अगर अपन किसके ऊपर क्रॉप पर करेंगे तो भी लॉकस्ट का इफेक्ट कम हो जाता है। तो ये तो कौन सा हो गया, क्रॉप मैनेजमेंट। फिर बात करते हैं अपन इसमें बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में अपन देखते हैं, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। फिर बात करते हैं बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है इंसेक्ट्स के ऊपर और इसके जो हॉस्ट बर्ड्स होता है उन पर डिपेंड करता है। तो यहां बात करते हैं, तो इसमें एक इंसेक्ट होता है टॉक्सोप्रोसेरस। टॉक्सोप्रोसेरस, ये जो बीटल होता है ये इसके निम्फ को और एग्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो इसकी अगर क्वांटिटी अगर अपने फार्म में हो तो क्या हो जाएगा, लोकस्ट को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक और बात करते हैं, बीटी बेसिलस थुरिंजिनेसिस। जो बेसिलस थुरिंजिनेसिस इंसेक्ट होता है वो भी क्या करता है, ग्रास हॉपर के एक्स को लिम्फ को इफेक्टेड करता है। तो इससे भी क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मैना स्टर्लिंग बर्ड। ये जो बर्ड्स होते हैं ये इसको एज ए फूड यूज करते हैं, तो इससे भी इसकी कंट्रोल प्रोसेस हो सकती है। सो मैना और स्टर्लिंग बर्ड्स को प्रोटेक्शन करके उनको कंजर्व करके बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए एज ए यूज कर सकते हैं। तो ये था इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल। फिर बात करते हैं केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल के लिए यहां पर हम केमिकल्स का यूज करेंगे। तो देखते हैं, केमिकल मैनेजमेंट। तो केमिकल मैनेजमेंट में केमिकल का यूज होगा। तो इसके लिए करेंगे, ट्रंच कैन बी मेड अराउंड द रिप्रोडक्टिव फेज। तो ट्रंच कैन बी मेड रिप्रोडक्टिव पैलेस। जैसे देखो ये इसका ये फार्म है और सपोज करो ये वो एरिया है जहां पर इसका रिप्रोडक्शन है, तो इसके सराउंडिंग में क्या कर देंगे, ट्रंच बना देंगे। ये अपन ने बना दी ट्रंच, ठीक है। अब इस ट्रंच के अंदर क्या करेंगे, हम 2% लिंडेन पाउडर को स्प्रे कर देंगे। 2% लिंडेन पाउडर को यहां स्प्रे कर देंगे। जिससे क्या हो जाएगा कि जैसे ये यहां से एक्सट्रैक्ट होकर आगे निकलेंगे तो इस स्प्रे से क्या हो जाएंगे, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एक प्रोसीजर ये हो गया, ठीक है। दूसरा, सपोज करो कि अपन इस फेज से नहीं निकल रहे हैं, यहां पर इसके एग्स अवेलेबल है, ठीक है, और यहां अपना फार्म है, ये अपना फार्म है। तो ये अगर इनका मूविंग जो पाथ है वो अगर ये है, तो इस पाथ के बीच में क्या करेंगे अपन को, इनमें पॉइजनी फूड, इनके पाथ में पॉइजनी फूड को क्या कर देंगे अपन, ड्रॉबैक कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि जैसे ये यहां से पास आउट होगा तो उस फूड के थ्रू आउट हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये वो केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू आउट हम इंसेक्ट की पॉपुलेशन को, इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का लॉकस्टा जो हमने तो ये था अपना आज का इंसेक्ट लॉकस्टा, जो हमने सबसे पहले साइंटिफिक नेम, फिर बाद में हमने उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद में हमने बेसिक सिम्टम्स, फिर उसके राजस्थान में इंडिया में प्रेजेंट 3 स्पीसीज की बात की थी, डेजर्ट, माइग्रेट और बम्बैया, तो उनकी बात की थी। फिर हमने उसमें जो फेज थी
फेज थ्योरी उसके बारे में बात की, फिर हमने उसके जो न्यूट्रिशनल प्लांट थे वो देखे, फिर लॉस और इम्पोर्टेंस को स्टडी किया, फिर लाइफ साइकिल और लास्ट में मैनेजमेंट को कंप्लीट किया। तो ये था इंसेक्ट। आपको पीडीएफ और नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट इंसेक्ट अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, तो आप कंटिन्यू रहिए।